मिस्टर नक्श भानुशाली। यस सर। तुमसे थोड़ी लंबी पूछताछ करनी थी। वैसे भी घर जमाई को जो अपने ससुराल के टुकड़ों पे पल रहा हो, उसे किस बात की चलती है ना? या फिर अगर तुम छुप के कोई बड़ा बिजनेस चला रहे हो तो बात अलग। मुझे समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो बेटा। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये बात आप नहीं बोल रहे, ये बात आपकी वर्दी और आपकी कुर्सी बोल रही है। देखकर इंस्पेक्टर साहब, कहीं एक दिन ये निकम्मा घर जमाई आपकी कुर्सी भी खरीद ले और आपको पता भी ना चले। आपको मेरे बिजनेस के बारे में बात करनी थी। आइए बैठकर बात करते हैं। बारह जून 2022 की रात तुम कहाँ थे? अभी अभी तो कहा मैंने आपसे सर कि उस रात मैं अपने गुरुजी के साथ उनके ऑफिस में ही था। लक्ष्य, इस वक्त मैं डूब रहा हूं और मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स है हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस इस उम्मीद पे है कि तुम मेरा हाथ थाम लोगे। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरा बिजनेस, पैसा, मेरा परिवार, सब कुछ। तुम भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हो, वो कंपनी जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी कंपनी है और जिसका टर्नओवर 2000 करोड़ है। तुम्हारा कहना है कि तुम आज जो कुछ भी हो रसिक जावेरी यानी तुम्हारे गुरुजी की वजह से हो, क्योंकि बिजनेस की सभी बारीकियां उन्होंने ही तुम्हें सिखाई थी। और उस रात गुरु ने अपने शिष्य से पहली बार गुरु दक्षिणा मांगी, तो जाहिर है शिष्य मना कैसे करता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज अनिका से शादी कर लो। गुरुजी, मैंने आपको अपना गुरु माना है, आपको कभी मना नहीं कर सकता, मगर आपकी इंसल्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। खामखा अनिका मना कर देगी और आपकी बात टल जाएगी। तुम अनिका का रिस्क मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे समझा दूंगा। मेरे पास समय बहुत कम है, बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूं मैं। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, शादी के 3 साल तक तुम्हें अपने ससुराल में घर जमाई बन के रहना होगा। और मैं ऐसा क्यों चाहता हूं, इसका जवाब इस लिफाफे में है। और मैं चाहता हूं कि ये लिफाफा तुम 3 साल बाद खोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे कुछ नहीं पता। नक्श और तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम नक्श को अपना पति मानने से इनकार क्यों कर रही हो? और वैसे अपने पति को इतना जलील करके तुम्हें क्या मिल रहा है? शहर में आए दिन पार्टीज होती रहती हैं और बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का मालिक या सीईओ। अनिका, तुम कब आई?
बस अभी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कब से, और कितनी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक क्या पी रही हो? यू। वाइन इज ऑलवेज। चीयर्स। मगर उस दिन होटल में अनिका पार्टी अटेंड करने गई और नक्श को उस पार्टी में देखकर चौंक गई। क्या बात है अनिका, आज तो तुम अपना और हमारा एंटरटेनमेंट साथ में लेकर आई हो। मजा आएगा। तुम्हारा गवार निठल्ला पति। ओए नक्श, बहुत हो गया। मेरी जिंदगी में काला रंग घोल कर खुशी नहीं मिली तुम्हें, तो यहाँ पर भी आ गए हो मेरी बेइज्जती करवाने। एक बात साफ साफ बताओ कि इतनी अमीर पार्टी में तुम आए कैसे? शांत हो जाओ अनिका, मुझे भी कुछ बोलने दोगी या खुद ही बोलती चली जाओगी? मुझे इस पार्टी में आने का इनविटेशन मिला था। तुम जैसे नाकारा कंगाल को इस करोड़पति पार्टी में आने का इनविटेशन माय फुट। तुम जानते हो यहाँ पर एक से बढ़कर एक करोड़पति आए हैं। इन सब के साथ उठना बैठना तो दूर। अनिका, मैं यहाँ किसी खास से मिलने आया हूँ। अब प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट करो, और मैं यहाँ भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता। नक्श अनिका को वहां से सुना के निकल गया, लेकिन अनिका बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। क्यों? कभी अनिका ने नक्श को पहले ऐसे बोलते हुए सुना? मुझे लगता है कि उसे सबसे ज्यादा ये बात बेचैन कर रही थी कि उसका निकम्मा पति इतनी बड़ी पार्टी में आखिर मिलने किससे आया था। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये नक्श ने इतनी जल्दी इतने ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन लिए? और इस गरीब के पास आखिर इतना महंगा सूट आया कहां से? नक्श की असलियत क्या है? क्या वो घर में नौकरों की तरह रहने वाला नक्श है, या फिर सूट बूट में बॉडीगार्ड्स के बीच वीआईपी की तरह घूमने वाला मिस्टर भानुशाली? इसके आगे पीछे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों घूम रहे हैं? आखिर लोग इसे मिस्टर भानुशाली क्यों बुला रहे हैं? क्या नक्श सच में इतना अमीर है और उसका इतना रुतबा है? अगर है तो फिर भी क्यों जी रहा है वो एक गरीब की जिंदगी? अंडरवर्ल्ड का जाना माना डॉन एक मामूली से नौकर के सामने आने से डर गया। सुनकर ही अजीब लगा। क्या राज है कि इस शहर का हर बड़ा आदमी नक्श के नाम से ही डर जाता है? उस दिन नक्श को क्यों नहीं जाने दिया? कहाँ जा रहे हो? आज बाबा की बरसी थी, तो बस कुछ देर के लिए मंदिर जा रहा था। क्या मैं जा सकता हूँ? ये तो हमारी बेटी का बैड लक था कि उसने तुमसे शादी की। लेकिन कुछ नहीं। मुझसे जबान मत चलाओ। किचन में जाओ और काम करो। उसे दामाद का दर्जा देना तो दूर, तुम तो उससे नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। नक्श के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो बचपन से ही आपकी जावेरी फैमिली के यहाँ नौकर की तरह कार धोने का काम करता था। लेकिन अनिका के पिताजी ने ऐसी एक शर्त रखी जिसके बदले अनिका को उसी के घर के नौकर यानी नक्श से शादी करनी पड़ी। अनिका और आप सब घर वाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अपनी बेटी की खुशी की खातिर नक्श को भी घर जमाई बनाकर रख लिया। आप तो सब कुछ ही जानते हैं सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसके बाबा की बरसी थी और वो सिर्फ कुछ देर के लिए उनके लिए पूजा करने जाना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो वो इंसान फूटी आंख नहीं सुहा था
और उसे नीचा दिखाने के लिए तुम एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन वो गया था उस दिन। मतलब उठो जल्दी, मुझे एक बहुत बड़ी पूजा में जाने के लिए लेट हो रहा है, और अगर वहां मेरे करीब आकर तुमने मेरा पति होने का हक जताने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जल्दी। इतना तो समझ में आ गया मुझे कि नक्श को इस सब की आदत अच्छी तरह से हो चुकी थी। कंटिन्यू। सुल्तान को देख के नक्श और अनिका की वैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी। नहीं, इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। सुल्तान से पूछना पड़ेगा कि उसके बाद हुआ क्या। उस जैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन क्यों एक मामूली से नौकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नक्श सर नमस्कार, आप आ गए। मुझे लगा आपने मुझे कभी माफी नहीं किया। आपके पापा के बरसी के हवन की सारी तैयारियां हम कर चुके हैं, और शहर के सारे बड़े पंडितों और बिजनेसमैन की फैमिलीज भी आ चुकी हैं। लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं, और मैं क्यों आपको माफ करूंगा? और नक्श सर, आप आज भी इतना ही मजाक करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको सब समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। आइए आइए। अरे आइए। क्या नक्श सच में एक मामूली इंसान है, या आपको लगता है कि वो अंदर ही अंदर कोई साजिश कर रहा है? I have no idea. आप जा सकती हैं। चलिए मत। क्यों? इतना साधारण और गरीब दिखने वाला नक्श कैसे बना प्राइवेट जेट का मालिक? अपनी बीवी से रिस्पेक्ट के मोहताज नक्श ने मिनिस्टर के सामने कैसे बढ़ाया अपनी बीवी का रुतबा? ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकालो और ये बैग रखो। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और मुझे देर हो रही है। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? नक्श भी सुबह से नजर नहीं आ रहा। काम के वक्त पता नहीं सब कहाँ मर जाते हैं। मेरी दिल्ली की फ्लाइट अगर मिस हो गई तो मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग नहीं हो पाएगी, और मेरे हाथ से गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला जाएगा। ड्राइवर! वो आज बेचारे ड्राइवर की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। लाओ आज एयरपोर्ट मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। काम के वक्त सबको बहाने याद आ जाते हैं। चलो। अनिका बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं दिल्ली जा रही हूँ। आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दो कि मेरी मिनिस्टर के साथ मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए बस। अनिका बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन नक्श कहाँ जा रहा है? इसको तो घर में बर्तन धोने। मम्मी इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। वो ड्राइवर छुट्टी पर है ना, वापस आकर कर देगा घर का बचा हुआ काम। अब सारे बर्तन यूज करके साइड में रख दो, वापस आकर धो देगा। बाय। हाँ, क्या कर रहे हो तुम अब तक? विहान पहुंच भी चुका होगा, वहां लेट हो रहा है। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। चलो। अनिका, where are you? अरे टाइम देखो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी।
मैं एयरपोर्ट के लॉन्च में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आओ प्लीज। आई नो विहान, लेकिन बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिका ठीक है, कोशिश करो जल्दी आने की प्लीज। उसके पीछे क्या कर रहे हो, राइट से लो। हाँ विहान, अब क्या करेंगे? इतनी मुश्किल से मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी। लगता है कि कंपनी को डूबने से बचाने का आखिरी मौका भी खो दिया हमने। अब क्या करेंगे? एनी ऑल्टरनेट प्लान? अनिका अब कुछ नहीं हो सकता है, हमारी फ्लाइट मिस हो चुकी और दिल्ली की अगली फ्लाइट 2 घंटे बाद है। हमारा टाइम पर दिल्ली पहुंचना इज इम्पॉसिबल, खत्म हो गया सब। अनिका और विहान दोनों मुंह लटकाए एयरपोर्ट की उसी चेयर पर बैठे हुए थे कि तभी अनिका के सामने एक पायलट आकर खड़ा होता है। Excuse me, ma'am. Are you Anika Zaveri? Yes, I am. चलिए, आपका प्राइवेट जेट आपका इंतजार कर रहा है। हम 10 मिनट में दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेंगे। प्राइवेट जेट? लेकिन हमने तो ऐसा कोई प्राइवेट जेट बुक नहीं किया। आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन हुई, प्लीज चेक कीजिए। नो कंफ्यूजन सर, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बुक नहीं किया। एक्चुअली ये प्राइवेट जेट नक्श भानुशाली सर का है, उन्होंने इसे अनिका मैम के लिए भेजा है। पायलट की बातें सुनकर तुम और अनिका दोनों शॉक नहीं हुए? बिल्कुल हुए सर, इनफैक्ट हमें तो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति नक्श अब लग्जरी ब्रांड का सूट और बूट पहनकर सिक्योरिटी के साथ कैसे आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। आर यू रेडी अनिका? ये प्राइवेट जेट? ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी तुम्हें लेट हो रहा है ना। थैंक यू, तुमने मेरी इज्जत और कंपनी दोनों डूबने से बचा ली। ऑल राइट, आराम से फ्लाइट में कमियां निकालकर जेट में लड़ना। तुम्हारा पति ना, फर्ज तो निभाना पड़ेगा। Let's go. आखिर क्यों इस गरीब नक्श को लोग नक्श भानुशाली सर कह रहे थे? कैसे हुई इस आदमी की काया पलट? जिस पति को गरीब मानकर तुम हमेशा लताड़ती रहती थी, क्यों उसका अकाउंट बैलेंस देख के तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया? कान खोलकर मेरी बात दिमाग में घोलकर अच्छे से घुसेड़ लो। घर के बाहर तो मेरे पति नहीं, मेरे ड्राइवर हो। तो मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका जवाब यस मैम, नो मैम में दे, समझे? यस मैम, जैसा आप कहें। और खबरदार, जो तुमने गलती से भी किसी को बताया कि हम दोनों शादीशुदा हैं, लोत्रा ने तुम्हारी शक्ल देख ली तो क्या सोचेगा? कहीं तुम्हारे चक्कर में ये भानुशाली इंडस्ट्रीज की डील मेरे हाथ से न चली जाए। क्या हुआ अनिका, तुम बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? ओफो, छुओ मत मुझे, इडियट। I'm sorry, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिक्र? माई फुट, यू नो वॉट, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा मनूस साया मेरी इस डील पर पड़ गया और इसीलिए डील क्रैक ही नहीं हुई। अनिका, तुम अगर कहो तो एक बार मल्होत्रा से मैं बात करके देखूं। अनपढ़ की बातें तो सुनो, तुम बात करोगे? क्या जानते हो तुम ऐसी बड़ी बड़ी बिजनेस डील के बारे में? आए बड़े, बात करना। अनिका, मैं बस 1 मिनट वॉशरूम से आऊं क्या? जाओ जल्दी। थैंक यू।
ये इतने बड़े होटल के गार्ड्स इस नक्श को सलामी क्यों ठोक रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? थोड़ी ही देर में नक्श वापस आ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है कि तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर अनिका चौंक जाती है। ओह माय गॉड, मल्होत्रा डील के लिए मान गया। कांग्रेचुलेशंस अनिका, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारे जैसी लड़की जिसके अंदर इतनी समझ है बिजनेस की और भी बाकी चीजों की, उसे मल्होत्रा कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। बस बस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। और मल्होत्रा जी, नॉट मल्होत्रा। अब इतना तेल लगाने की जरूरत नहीं है। पर अचानक से ऐसे कैसे? अभी तो मल्होत्रा ने मुझे फिर से धक्के मारकर निकाला था, ऐसे कैसे मान गए? Hi ma'am, how are you? गुड, हाउ आर यू? All good. अरे अनिका मैम, आपने मुझे पहले बताया ही नहीं कि आपका ग्रुप और लोग इतने बड़े लेवल से हैं। नहीं तो ये डील तो मैं खुद लेके आता आपके पास। बड़े लोग मतलब? चलिए इन सब बातों में क्या रखा है। अभी अगले 5 मिनट में हमारे सीईओ के साथ आपकी मीटिंग है। कब प्लीज। एक मिनट, ये वीडियो कॉल पे किसे देखा तुमने? कौन था वो भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ? एक हाथ से निकलती हुई डील तुम्हें कैसे मिल गई? और वो क्या नाम बोला तुमने, मल्होत्रा? वो मल्होत्रा कौन से बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होने का तुम्हें वो प्रवचन दे रहा था? क्या कह रहा था? बोलोगी? इस वीडियो कॉल पर भानुशाली इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर भानुशाली ज्वाइन करते हैं। ये तो मेरा पति नक्श है। आप होश में तो है अनिका मैम, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मिस्टर मल्होत्रा, मैं पागल नहीं हूँ जो अपने पति को नहीं पहचानूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये मेरा पति नक्श है। ये मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहता है। अनिका मैम, सोच के बोलिए, कुछ भी मत बोलिए प्लीज। आपको पता ही कौन है? ये हमारी कंपनी के सीईओ हैं। आपके और हमारे जैसे लोग इनके नौकरी करते हैं, तो ये आपके पति कैसे हो सकते हैं? मिस्टर मल्होत्रा, पर मैं जो कह रही हूँ वो सच है। ये पति है मेरा। Just shut up, अनिका। I'm really sorry, sir. इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं मल्होत्रा, हम ये मीटिंग बाद में करेंगे। अनिका पूरे टाइम यही सोचती रही कि आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से इतनी ज्यादा कैसे मिल सकती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्श ही मिस्टर भानुशाली है और उसने अपनी सच्चाई अब तक मुझसे छुपा कर रखी? ऐसा कैसे हो सकता है? वही चेहरा, वही आंखें। अब आप अपने आप से क्या बड़बड़ाई जा रही है मिस अनिका? तबीयत ठीक है आपकी? क्या किसी डॉक्टर को बुलाऊं? आज आपकी वजह से बहुत बेइज्जती हुई है मेरी मिस्टर भानुशाली के सामने। आई जस्ट डाउट कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे भी या नहीं आपके साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके जैसी हजारों लड़कियां मिस्टर भानुशाली को देख के ऐसी पागल हो जाती हैं। एक्सक्यूज मी। यू नो व्हाट, इट्स माय फॉल्ट। ये मेरी गलती है कि मैंने आपको यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया। आपकी जैसी लड़कियों को थोड़ा सा भाव क्या दे दो, उनका दिमाग खराब हो जाता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेरे जैसी लड़कियां? वही लड़कियां जो किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को देख के अपना पति बताने लगती है और बाद में जायदाद में हिस्सा मांग लेती है। पैथेटिक। यू नो व्हाट, यू आर डिस्गस्टिंग। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा सीईओ और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। माँ, नक्श कहाँ है? अरे अनिका, तुम इतनी जल्दी? तुम्हारी तो आज मीटिंग थी ना। माँ, नक्श कहाँ है बताओ ना। किचन में कहीं बर्तन धो रहा होगा। क्या हुआ? कुछ किया क्या उसने? बहुत बड़ा कांड किया है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे अनिका, तुम इतनी जल्दी आ गई? आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगा। मेरी बात का जवाब दो। तुम ही मिस्टर भानुशाली हो ना? वो आदमी जैसे अभी अभी मैं वीडियो कॉल वाली मीटिंग पर देख कर आई हूँ। कौन?
कौन मिस्टर भानुशाली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो अनिका? मेरे सामने ये नाटक मत करो, सच बताओ तुम ही हो ना? अनिका, मैं क्या जानूं इन बड़ी बड़ी मीटिंग्स के बारे में? फिर तुम्हारी शक्ल उस आदमी से इतनी कैसे मिल सकती है? किस आदमी से? मिस्टर भानुशाली से। देखो अनिका, तुम मुझे इन चक्करों में मत डालो। सारा दिन घर का काम करता रहता हूँ, बाहर भी निकलता हूँ तो सिर्फ सब्जी लेने के लिए, और तुम ना जाने मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही। उसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि वही मिस्टर भानुशाली है, इसलिए अनिका को भी अब अपने यकीन पर शक होने लगा। इसकी हालत तो देखो अनिका, ये कैसे हो सकता है मिस्टर भानुशाली? किसी एंगल से उसके बराबर नहीं। और आखिर नक्श इतना अमीर होता तो वो मेरे साथ ऐसे क्यों रहता? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अरे हेलो मैम, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें खबर मिली है कि आपके पति मिस्टर नक्श के पास 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति है। 2000 करोड़? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा पति एक मामूली सा घर जमाई है, उसके पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते। ऑफिसर, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास? हम जो भी कह रहे हैं, हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है मैडम। ये देखिए, आपके पति के बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स। हैव अ लुक। नक्श का अकाउंट बैलेंस देखकर अनिका के होश उड़ गए। 2000 करोड़ रुपए दिख रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? नक्श के पास इतने पैसे? नक्श, इधर आ नक्श। क्या हुआ अनिका? तुम्हारे पास 2000 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी है। 2000 करोड़? इंस्पेक्टर साहब, इतने महंगे सपने भी नहीं देखता हूं मैं। मेरे पास कहां से आएंगे इतने पैसे? आप क्या बोल रहे हैं? ऑफिसर ने भी जब नक्श की हालत देखी तो उन्हें अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन पर शक होने लगा। वेल, मुझे लगता है हमें सच में कोई गलतफहमी हुई है। सॉरी मैम, आपका वक्त जाया करने के लिए हम माफी चाहते हैं। ऑफिसर्स, लेट्स गो। 2000 करोड़, और वो भी इस बेहाल जमाई के पास? आजकल के इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी क्या ही काम कर रहे हैं। पूरा घर बिखेर कर चले गए हो। सुबेरे तुम उठा देना सब कुछ। चित्रा चाहे जो भी कहे, लेकिन अनिका का दिमाग उसे बार बार कह रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। पहले मीटिंग में मिस्टर भानुशाली वाला वाकया और अब ये इनकम टैक्स का चक्कर। बार बार इस तरह के वाकये होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इतना भोला भाला और बेचारा दिखने वाला नक्श इतना भोला है नहीं। जरूर ये हम सबसे कुछ छुपा रहा है। मुझे सच पता लगाना पड़ेगा। अनिका एक डिटेक्टिव के पास जाती है और वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना अनिका ने कभी नहीं की होगी। आप मेरी जिंदगी की 420वीं औरत है जो कि अपने ही पति की जासूसी करवाना चाहती हैं। वैसे आप अपने पति की जासूसी क्यों करवाना चाहती हैं? मैं यहाँ ये सब बकवास सुनने नहीं है। आपका काम है जासूसी करना और पैसे लेना, वो मैं आपको दे रही हूँ। आप ये सब जानकर क्या करेंगे? आपको जितना कहा गया है उतना करिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ये भी बात सही है। वैसे क्या मैं आपके पति की फोटो देख सकता हूँ? श्योर। जैसे ही उस डिटेक्टिव ने नक्श की फोटो देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप इस आदमी की जासूसी करवाना चाहती हैं? हाँ, क्यों? पागल हो गई हैं? आपका दिमाग खराब है। माइंड योर लैंग्वेज। इसी की जासूसी करवानी है मुझे। आप जानते भी हैं किसके बारे में बात कर रही हैं आप? मुझे तो लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि ये आपके पति हैं। क्या बकवास किए जा रहे हैं? ऑफ कोर्स ये मेरा पति है, और सब लोग इसके बारे में आजकल ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? काम करिए, उठिए। आप निकलिए मेरे ऑफिस से। मुझे कोई जासूसी नहीं करनी है, और जासूसी करके मुझे इस आदमी की मरना है क्या? अरे लेकिन ये है कौन? सब इससे इतना डरते क्यों हैं? क्या आप सच में नहीं जानते कि ये आदमी कौन है? ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये शहर के सबसे बड़े। जैसे ही डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में बताया, अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में क्या बताया? क्या वाकई नक्श के अकाउंट में 2000 करोड़ रुपए थे? आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से कैसे मिल रही थी? क्या नक्श वाकई फटेहल घर जमाई था या था
था उसका कोई गहरा राज। सच सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। नक्श का सच जानने की कोशिश में अनिका की मुलाकात हुई उस डिटेक्टिव से जो जानता था नक्श का असली चेहरा। आखिर क्या बताया उस डिटेक्टिव ने अनिका को, ये मैं कभी नहीं जान पाया। मेरे मन में बचे थे बहुत से सवाल। क्या ये नक्श वही नक्श है जिसके सामने दुनिया झुकने को मजबूर है, या फिर उसका कोई जुड़वा भाई, या फिर शायद ये एक शतरंज का खेल है जिसमें हम सब सिर्फ प्यादे हैं और राजा नक्श भानुशाली है। खैर, जो भी हो, अनिका और मेरी नजरें उस दिन के बाद से नक्श के हर कदम, उसकी हर चाल पर टिकी हुई थी। अब देखना यह था कि आखिर कब तक यह शतरंज का खेल जारी रहेगा, किसकी होगी जीत और किसकी होगी मात। आखिर कब बाहर आएगा सच, और उस सच का सामना करने की हिम्मत किस में होगी। आज मैं सोच रही थी इस महाशय को ऑफिस लेके जाऊंगी, लेकिन ये तो गायब है। मम्मी क्या है यार, मेरी इससे शादी क्यों करवाई है? किस्मत खराब करके रखती है। सो बात करे छे, तुझे ऊपर जाने की जल्दी है क्या? क्या बोल रहे हो? नहीं। हाँ तो फिर शांति से बैठी रहे ना, तेरे सारे सवालों के जवाब ऊपर जाके तेरे पापा ही दे सकते हैं। कम ऑन मॉम, आ कोई मजाक करवानो टाइम छे। हूँ मजाक करो छो? मजाक तू करा छे? अरे क्या जरूरत है उसे ऑफिस ले जाने की? हाँ पिछली बार ले गई थी ना, याद नहीं है क्या हुआ था? क्यों अपना मजाक उड़ाने की सोच रही? हाँ अरे हूँ तो कहूँ छू, रवा दे। आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। मैं उसे ऑफिस नहीं लेके जाऊंगी, वो मुझे बस ड्रॉप करेगा और वहां से रामनाइक भाई की शॉप से मेरा सेट लेके आएगा, बस। मुझे कोई शौक नहीं है उसके साथ दिखने का भी। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श वहां आ गया, पर उसने उन दोनों को नजरअंदाज करके अंदर जाना ठीक समझा। भाई साहब का एटीट्यूड देखने लायक था। जब अनिका ने देखा कि नक्श उसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा है, तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। ये लो, आगे साहबजादे नैन मटक्का करके। यहाँ आपकी कामचोरी की बातें चल रही है, समझे? मॉम प्लीज, मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए ना बहुत लेट हो रही हूँ। विहान मेरा ऑलरेडी वेट कर रहा होगा। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका ने नक्श के चेहरे के उड़े हुए रंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उससे कहा, काम चोरी में ना तुम सबसे आगे बढ़ गए हो। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो और वहां से लौटते हुए रमनिक भाई की शॉप से मेरा सेट लेके आना, बस दैट्स इट। अब चलो, खड़े खड़े मेरा शक्ल क्या देख रहे हो? मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ। नक्श चित्रा से तो कभी कभार बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। चलो। अनिका और नक्श कुछ ही देर में अनिका के ऑफिस पहुंच गए। कार से उतरते हुए अनिका ने देखा कि उसके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर वो ऑफिस से किसी को बुलाएगी तो इसमें और भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उसने नक्श की तरफ देखा और उसे अंदर आने के लिए कहा। ये सारा सामान लेके अंदर आ जाओ। अनिका जब अपने कैबिन में पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ रह गई थी तुम यार? तुम्हें पता है मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये आदमी इतना खाली है कि 1 घंटे से यहाँ बैठा मेरी बीवी का इंतजार कर रहा है। अपने चेहरे पर अपॉलॉजीज लिए अनिका ने कहा, आई एम सो सॉरी, कुछ लोगों की वजह से घर से निकलने में देर हो गई। अनिका की बात सुनकर विहान के 1 घंटे इंतजार करने की शिकायत एक पल में ही गायब हो गई और वो बस मुस्कुराते हुए अनिका को ही देखे जा रहा था। वो आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था और अनिका ने भी उसकी खुशी को नोटिस कर लिया था। क्या हुआ विहान, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? लॉटरी वॉटरी लेकर दिया क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। अब तुम्हारा आना किसी लॉटरी से कम है क्या? विहान भाई साहब, आप भूल रहे हैं कि ऑफिस है और दोस्ती की एक सीमा होती है जो शायद आपको कायम रखनी चाहिए। बीच में मत बोलो। विहान तुम क्या बोल रहे थे? मैं कुछ समझी नहीं।
विहान समझ गया था कि अनिका उसकी बात से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई है, इसलिए उसने झट से बात बदल दी और बोला, खैर छोड़ो ये सब बातें यार। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आज इतना खुश क्यों हूं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आज तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूं, जस्ट फॉर यू। टाडा, नेकलेस, अ रेयर डायमंड नेकलेस। ये तुम मेरे लिए लेके आए हो? अनिका नहीं जानती थी कि नक्श भानुशाली खानदान से ताल्लुक रखता है। भानुशाली ग्रुप रेयर डायमंड के बिजनेस में भी है, और क्योंकि नक्श भानुशाली ग्रुप का हिस्सा रह चुका था, इसलिए उसे डायमंड की अच्छी खासी परख थी। ये तो रेयर डायमंड नेकलेस का कॉपी है। एक्चुअली अनिका ये ओरिजिनल नहीं, फेक है। तुम चुप रहोगे? कितनी बारी बोला बीच में मत बोला करो। नक्श की बात सुनकर विहान भी ये समझ गया था कि अब वो उस फर्स्ट कॉपी नेकलेस को ओरिजिनल बताकर अनिका को बेवकूफ नहीं बना सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स ये हार रेयर नेकलेस तो नहीं है, पर है असली हीरे का। बस इसकी क्वालिटी ना रेयर डायमंड से थोड़ी सी कम है, बस थोड़ी सी। पर यू नो व्हाट, जिस दिन मुझे रेयर डायमंड मिल गया ना, मैं उसे तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। वैसे विहान भाई साहब, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। क्या है ना, जिस रेयर डायमंड नेकलेस की आप बात कर रहे हैं, वो पूरे इंडिया में सिर्फ 10 पीसेज हैं। अनिका, मैं तो कहता हूं कि ये नकली हीरो का हार इन्हें वापस कर दो। मुझे नहीं लगता कि ये अपना वादा पूरा कर पाएंगे। आज अनिका को विहान की हरकत से ज्यादा इस बात पर हैरानी हो रही थी कि अचानक नक्श के अंदर हर बात का जवाब देने की हिम्मत कहां से आ रही है। तुम चुप रहोगे? अब पोल तो उसकी खुल चुकी थी, तो वो करता भी क्या? शांति से चुप बैठने के अलावा उसके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं था। पर इस वक्त अनिका के पास विहान को दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनिका की कंपनी ठीक से चल नहीं रही थी और अपने लॉसेस से उभरने के लिए उसे विहान जैसे बिजनेस पार्टनर की बहुत जरूरत थी। तो क्या हुआ अगर ये कम क्वालिटी वाला नेकलेस है? तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि हर कोई उस नेकलेस को अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? और जहां तक कि मुझे याद है, पिछले साल उनमें से एक हीरे वाले नेकलेस की नीलामी हुई थी, जो कि शायद 1 से 1.5 करोड़ में बिका था। मुझे ये तो नहीं पता वो हीरे के नेकलेस को किसने खरीदा था, लेकिन विहान, तुम्हें कोई रेयर डायमंड वाले नेकलेस की लाने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वली ब्यूटीफुल। मैं इसे अपने शोकेस में रखूंगी। अनिका की बात सुनकर तो विहान के जैसे तोते ही उड़ गए। इस हार को खरीदने में ही उसे पसीना आ गया था। देखा जाए तो विहान की महीने भर की कमाई उतनी कम भी नहीं थी, लेकिन असली रेयर हीरे का हार खरीदना कोई हंसी खेल थोड़ी है। भूल जाओ बेटा विहान, अनिका को इम्प्रेस करने के चक्कर में कंगाल हो जाओगे, कंगाल। वहीं नक्श अनिका को परेशान देखकर अपने किए पर पछताने लगा और सोचने लगा कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी अनिका विहान का साथ दे रही है। नक्श की जिंदगी बदल गई थी, लेकिन वो अपनी बदली हुई जिंदगी को इतनी आसानी से अपनी बीवी के सामने नहीं रखना चाहता था। वो अनिका को पाना चाहता था, उसका दिल जीतना चाहता था। अनिका, मैंने तुम्हें आज तक कोई एडवाइस नहीं दी है। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ये नकली हीरो कार तुम्हें दे रहा है। अनिका, मैं तो कहता हूँ तुम्हें ऐसे आदमी से दोस्ती तो क्या, बात तक नहीं करनी चाहिए। अनिका, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें असली रेयर डायमंड्स का हार ला कर दूंगा। फिर भले उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें असली हीरो का रेयर डायमंड्स का हार ला कर दूंगा। प्लीज ये नकली गिफ्ट वापस कर दो। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया और पलटकर एक बार भी नहीं देखा। प्यार नहीं तो कम से कम नक्श
अनिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया था। क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? ये क्या सोच रही हूं मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, नक्श की वजह से मेरी इतनी साल की मेहनत को जाया नहीं जाने दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। सुबह का समय था और सारे एम्प्लॉइज अपने अपने काम में बिजी थे। दूसरी तरफ वही अनिका का गुस्सा इस वक्त चरम पर था। नक्श! आज पहली बार नक्श ने उसके साथ बदतमीजी की थी। ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने हक दिया मुझे ऐसी बेतुकी सलाह देने का? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? गलती करती तुम्हें ऑफिस ला गई। चुपचाप यहां से निकल जाओ। जस्ट गेट लॉस्ट फास्ट। नक्श ने अनिका की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो जितना बोलेगा उतना ही अनिका का गुस्सा बढ़ता जाएगा। उसे अनिका से जो कहना था वो उससे कह चुका था। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मामले की बस शुरुआत हुई थी। अबे ओए, रुक! भागता कहां है बे? बीते 2.5 सालों में जिस नक्श के मुंह से एक आवाज नहीं निकली, वो नक्श आज अनिका को सलाह दे रहा था। कैसे? नक्श की हिम्मत के पीछे कौन छुपा था? क्या नक्श का अपनापन देखकर अनिका के दिल में नक्श के लिए कुछ कुछ होगा, या फिर अनिका को बस अपने बिजनेस की ही पड़ी थी? विहान और नक्श के बीच क्या होगा? क्या विहान गुस्से में नक्श पर हमला करने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो क्या अनिका नक्श को बचाएगी, या फिर विहान का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आएगा? नक्श ने पहले तो अनिका के सामने विहान का भांडा फोड़ा और उसे पूरी तरह से एम्बैरस किया, और उसके बाद नक्श ने अपनी ही बीवी को सलाह भी दे डाली जो पिछले 2.5 सालों में उसने पहले कभी नहीं दी थी। लेकिन अनिका की खरी खोटी सुनने के बाद अब नक्श कोई बात नहीं करना चाहता था। नक्श का ये एटीट्यूड विहान से बर्दाश्त नहीं हुआ। हाउ डेयर यू! तूने मेरे सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? हाँ? एक बात ध्यान से सुन ले तू अगर खुद को भी बेच देगा ना तो ऐसा हार अपनी जिंदगी में कभी खरीद नहीं पाएगा तू। आई बात समझ में? तो ये थी पहली बात। अब दूसरी बात, तेरे जैसे लोगों को ना अपनी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए, और अगर पता ना हो ना तो मैं बताता हूं ना तुझे, मैं बताता हूं। एंड दैट इज मिस्टर जीरो। डब्बा गो। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, ये जो खड़ी है ना, ये बीवी है मेरी, तो अच्छा होगा इससे दूर ही रहो। और दूसरी बात, मेरी बीवी को तुझ जैसे इंसान से हीरो का हार लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद उसे लेके दे सकता हूं, तो अपना ढोंगी बनाना बंद करो। और हाँ, तीसरी बात, जेब में अगर नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर शोर नहीं करते। क्या समझे? नक्श ने अनिका थी। अपने कैबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था, और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे हाउस पार्टी में विहान मिला, और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई तब जाकर उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। और बस यहां से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। और आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है। और विहान की वजह से ही
अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है, लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। पहली बात ये जो खड़ी है ना, ये बीवी है मेरी। क्या जरूरत थी उसे विहान को ऐसा कुछ कहने की? हार भले ही नकली था, लेकिन ये सब कहकर उसका ईगो हर्ट करने की क्या जरूरत थी? अब पता नहीं वो उसकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अब अनिका उसे कैसे मनाएगी? अगर गलती से उसने अपना पैसा रिटर्न करने के लिए कहा तो अंजी कॉर्पोरेशन तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जावेरी खानदान को कौन संभालेगा? ये सोचते सोचते अनिका को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। असल में गलती उसी की है। वो क्यों नक्श को उन दोनों के बीच में लाई? क्या जरूरत थी नक्श को ऑफिस साथ लाने की? अगर वो आज नक्श को अपने साथ नहीं लेकर आती तो अभी विहान उसके साथ बैठा होता। अंजी कॉर्पोरेशन की ऑफिस से बाहर आकर नक्श काफी खुला खुला महसूस कर रहा था और नक्श इस शुरुआत को बरकरार रखना चाहता था। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा और जब उसने स्क्रीन पर अपने दादाजी का नाम देखा तो उसके चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई थी। हेलो मिस्टर भानुशाली। अरे इनफैक्ट मैं आपको ही कॉल करने वाला था। मैं जानता हूँ मिस्टर भानुशाली, आपने मुझे किसी काम से ही कॉल किया होगा। अच्छा तो फिर ठीक है नक्श, पहले काम की ही बात कर लेते हैं, ठीक है? और हाँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगले हफ्ते तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ नियुक्त कर दिए गए हो। हाँ नक्श, मैंने तुम्हारी मीटिंग एक खास इंसान से फिक्स की है। कब, कहाँ, कैसे मिलना है ये मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है। मिलना जरूर, ठीक है? देखिए मिस्टर भानुशाली, मुझे किसी से भी मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होगी। मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे आज के आज किसी भी हाल में रेयर डायमंड्स का नेकलेस चाहिए आज। और दूसरी शर्त मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं। नक्श पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था और उसका एटीट्यूड सातवें आसमान पर था, जो यशवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नक्श, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड्स कुछ बढ़ती चली जा रही हैं? मेरी डिमांड्स बढ़ रही हैं? ओह कम ऑन दादाजी, आपने ये जो मीटिंग फिक्स की है ये भी तो अपनी किसी डिमांड को पूरा करने के लिए की होगी ना? दादाजी, इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। छोटी छोटी डिमांड है मेरी, प्लीज पूरा कर दीजिए। और हाँ, मेरी जो दूसरी डिमांड है मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं। दादाजी प्लीज डू द नीडफुल, ओके? नक्श उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास करवा रहा था और यशवर्धन उस एहसास में दबते हुए नजर आ रहे थे। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर 3 मैसेजेस आए हुए हैं। एक उसके दादाजी का था और बाकी के दोनों उसकी बीवी अनिका के थे। अनिका ने उसे 10,000 रुपए भेजे थे और लिखा था, मैं तुम्हें 10,000 रुपए भेज रही हूँ और मॉल जाके कुछ अच्छे कपड़े ले लो। मुझे शर्म आती है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सामने तुम्हारी हालत देखकर। जहां देखो भिखारी की तरह आ जाते हो। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था, इसलिए उसने नक्श को इस बार पहले ही पैसे भेज दिए। अब मुझे तुम्हारे 10,000 रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। मन ही मन सोचते हुए नक्श ने अपनी दूसरी शर्त को यशवर्धन तक पहुंचा दिया था। ऑटो, गोल्डन डोमेन सोसाइटी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। इस सोसाइटी में 4 स्विमिंग पूल्स थे जिनका पब्लिक एक्सेस था और अमीरों के लिए अलग से पूल विलास भी थे। कुछ पेंट हाउसेस भी थे। सारे घर बहुत ही शानदार थे और इस सोसाइटी से पूरे सूरत की खूबसूरती को नापा जा सकता था। दरअसल यही वो जगह थी जहां नक्श के दादाजी ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी।
उसने सोचा ही नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने आया है वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा दर्पण भानुशाली होगा। ये जानकर नक्श अपने चाचा से बिना मिले ही वहां से जाना चाहता था और नक्श ने तो अपने कदम भी मोड़ लिए थे, लेकिन तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज सुनाई पड़ी। नक्श, पिछली बार मैं तुमसे लगभग 2.5 साल पहले मिला था। पहले से काफी अच्छे और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। अब क्योंकि दर्पण भानुशाली ने नक्श से बात करना शुरू कर दिया था, इसलिए नक्श किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। हालांकि नक्श ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। दर्पण काका, सीधा पॉइंट की बात पे आओ ने। बताइए, आखिर भानुशाली फैमिली को मेरी ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे बात करके, आपसे डर के भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ बनने से मना कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये आपकी गलत फहमी होगी। तो अपने दिल में जरा सा भी, इतना सा भी डाउट मत रखना, समझे आप? काका, तुम्हें खबर छे ना कि आप मुझे इतना सा भी परेशान करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने भले ही मुझे यहाँ किसी भी मकसद से बुलाया हो, जो मेरे पापा ने खरीदे थे, और आपने और दादू ने मना कर दिया था कि शेयर्स ना खरीदे, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे मुझसे बेहतर आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज अगर भानुशाली कंपनी को मेरी जरूरत है तो उन्हीं शेयर्स की वजह से है। तो इसीलिए मुझे कुछ हो गया ना, तो आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके जो सपने हैं, वो चाहकर भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ये फिजूलपंथी बंद कर दिया और मुझे जाने दीजिए यहां से। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक सेकंड प्लीज। छोटे से बड़ा हर बिजनेसमैन को भानुशाली ग्रुप की सारी जानकारी थी। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप के सीईओ नक्श के पिता यानी जीतेन भाई भानुशाली थे। सेक्रेटरी, हाँ, खैजान ग्रुप्स के 40% शेयर परचेज कर लो, अभी के अभी, राइट नाउ। हाँ, मुझे इन्फॉर्म करो। ओके। जीतेन भाई को बिजनेस की सारी एबीसीडी पता थी और यही वजह थी कि उन्होंने खैतान एंटरप्राइजेस के 40% शेयर्स खरीद लिए। उन्हें पता था कि आगे का मार्केट कैसी करवट लेगा और वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन ये बात दर्पण भानुशाली और यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने मिलकर जीतेन भाई भानुशाली को भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जीतेन भाई के जाने के बाद नक्श के चाचा दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी संभाली, लेकिन वो अपनी कंपनी को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए था। और जब उन्हें पता चला कि जीतेन भाई के खरीदे वो शेयर्स आज मार्केट में तहलका मचा चुके हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्श की याद आई। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नक्श के अंदर ये पावरफुल चेंजेस क्यों और कैसे आ रहे हैं। नक्श की बात सुनकर उसके चाचा दर्पण एकदम शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि नक्श को खैतान एंटरप्राइजेस के बारे में सब कुछ पता होगा। अब उनके पास नक्श से उलझने के लिए कोई वजह नहीं थी। अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए उन्होंने नक्श के रास्ते से उन्हें हटने के लिए कहा, और जैसे ही वो गार्ड्स हटे, वैसे ही नक्श के कदम उस पूल विला से बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। गोल्डन डोमेन सोसाइटी से बाहर आने के बाद जब नक्श ने अपना फोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था। अबे तू कहाँ रह गया? आ रहा है ना? लेट मत कर। आखिर नक्श कहां जाने वाला था? नक्श के किस दोस्त की एंट्री होने वाली है? क्या नक्श आज जावेरी खानदान का फैमिली डिनर अटेंड नहीं करेगा? अगर नहीं तो उसके बाद अनिका और चित्रा का क्या रिएक्शन होगा? अगर हां तो उस डिनर पार्टी में क्या होगा?
क्या यशवर्धन नक्श की रेयर डायमंड नेकलेस वाली शर्त को पूरा करेंगे? नक्श की दूसरी शर्त का क्या होगी नक्श की दूसरी शर्त? क्या नक्श के चाचा नक्श को ऐसे ही सीईओ बनने देंगे या फिर वो उनकी चाल को समझ